चलिए बच्चों, अब एक नया सवाल, 5वां नंबर सवाल देखिए इसको। यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है क्या कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। चलिए इस सवाल को सबसे पहले हमें ये बताइए, मान लीजिए कोई बगीचा है, ये कोई बगीचा है मान लीजिए, सॉरी इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए बगीचा है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। क्लियर? चलिए अगर मान लीजिए कोई पूछे ये क्या है, आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक। और आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है। अब मेरे बात ध्यान समझिए, यहां पे लेना बगीचे का परिमाप दे रखा है कितना 120 मीटर। क्लियर? और क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर, क्षेत्रफल भी दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, बस सिर्फ इतना दे रखा है लंबाई और चौड़ाई से कितने 2 गुनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, क्षेत्रफल पे रखते हैं फॉर्मूला, चाहे किसी में भी रखते देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से क्षेत्रफल पे ही रख के आएगा आराम से सवाल। तो ठीक है, हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को मानते हैं। तो माना बगीचे की लंबाई कितनी हो गई x, सॉरी लंबाई मत मानिए, चौड़ाई मानिए, चौड़ाई छोटी होती है। बगीचे की चौड़ाई कितनी है x है। ठीक, हमने क्या माना, बगीचे की चौड़ाई कितनी है x है, तो बगीचे की लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, हो जाएगी 2x भाई, 2 गुनी है, ये कह रहा है 2 गुनी, देखिए चौड़ाई से 2 गुनी है, चौड़ाई में x मान ली, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। चलिए भाई अब क्या करते हैं, हम बगीचे का क्षेत्रफल निकालते हैं। बगीचे का क्षेत्रफल हमने आपको बताया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब हमको सब कुछ मालूम है, ध्यान से रख देते हैं। बगीचे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800, 800, लंबाई कितनी दे रखी है 2x और चौड़ाई कितनी x। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x का x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहां 800 लिख दिया, 800। क्लियर भैया? यहां पे समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? चलिए हमने क्या किया, इस 2 को नीचे ले आए, 800 बटे 2 बराबर x स्क्वायर, 2 से इसको भाग दिया, 2 से भाग दिया, 2 चौको 8, 400 हो गया, 400 बराबर x स्क्वायर। अब हमने बताया जब ये x स्क्वायर चढ़ेगा तो इसको अंडर रूट चढ़ने चाहिए, चढ़ा दिया हमने। x बराबर, इधर उल्टा कर देते हैं, x बराबर अंडर रूट 400, 400 आपको मालूम होगा 400 का क्या होगा, अंडर रूट 20 होता है। निकालना भी आता, निकालना नहीं आता तो निकालना सीख लीजिए। 400 का निकालिए, 2 दूनी 4, 0 0, 2 से निकाला 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 पच्चम 25, 5 एकम 5। क्लियर? अब इसके पेयर बना लीजिए, देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, सबका एक एक ले लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणा करिए, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20। क्लियर? अब देखिए हमको सब कुछ पता चल गया, मेरी x पता चल गई हमको, अच्छा चौड़ाई और लंबाई निकल आई। चलिए निकालते हैं, तो बगीचे की लंबाई, बगीचे की चौड़ाई, सॉरी बगीचे की चौड़ाई कितनी हो गई 20 मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2 इंटू 20 कितनी हो जाएगी 40 मीटर। आंसर हो गया। बोलिए सवाल समझ में आया कि नहीं? अच्छा है सवाल, बढ़िया सवाल है, 2025 में 23 में भी आया था, देख लीजिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, ओके बच्चों। चलिए बच्चों कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपको चौथा सवाल बताने चल रहे हैं। जो सवाल है, 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए
जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्या है। क्लियर? मतलब क्रम से आने वाली संख्या। तो मैंने क्या मान लिया अपनी तरफ से, मैंने माना पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। क्लियर? क्रम से मतलब अगर हम मान लीजिए x की जगह 1 मान ले तो पहली संख्या मान लो 1 है, और 1 के बाद अगर एक और जोड़ दें तो क्या हो जाएगी, अगली संख्या हमारे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब ये तो अगली संख्या का मतलब सब में एक जोड़ो ना। तो दूसरी क्रमागत संख्या हमने क्या मान ली, दूसरी क्रमागत संख्या क्या है मेरी, x + 1 है। क्लियर? चलिए भाई, अब उसने क्या कहा है, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाना है। उनके वर्गों का योग, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखना, प्रश्नानुसार उनके वर्ग मतलब x का स्क्वायर और प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, दोनों का योग कितना है, 365। क्लियर बच्चों? ये समझ में आया अच्छे से? चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं? पहली क्रमागत संख्या क्या मान ली मैंने, x मान ली। दूसरी क्रमागत संख्या क्या मान ली, x + 1। अब जो क्वेश्चन में उसने कहा वही मैंने किया, जिनके वर्गों का योग, तो उनके वर्ग क्या, x का वर्ग करेंगे तो x² हो जाएगा, x + 1 का वर्ग करेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² + x + 1 का होल स्क्वायर हमने आपको बताया था, या आप लोग को पढ़ा होगा, आप लोगों ने 9th में, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यही मैं यहां पे लगा रहा हूं। चलिए लगाते हैं। x² + 1 + 2 × x × 1 बराबर 365। तो क्या हो जाएगा, x² + 1 और ये हो जाएगा 2x = 365। क्लियर? अब ये हो जाएगा x² क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x², x² क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। ठीक, और 2x पहले लिख दिया मैंने, और 365 को ले लिया है, तो प्लस का 1 - 365 = 0। बोलिए समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते। 2x² + 2x, 365 में 1 माइनस किया, मतलब 365 में 1 माइनस किया तो कितना हो गया, 364 हो गया। क्यों माइनस का लिखा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। क्लियर? चलिए भाई, अब हमने क्या किया, इसमें सबको 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए 2 सब में कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, तो ये हो गया x² + x - 2 1 × 2 2 1 2 2 8 16 2 दूनी 4 = 0। चलिए भाई, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये मेरा किस चीज में आ गया, फैक्टर आ गया। फैक्टर मतलब गुणनखंड में आ गया। अब गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए हमने कल शायद आपको बताया होगा, कल की क्लास में बताया था मैंने, क्या करते हैं, लास्ट वाले का क्या करते हैं, हमने एलसीएम ले लेना है। 2 9 × 18 2 1 × 1 7 से जाएगा, 7 1 × 7 और 7 3 × 21 13 जाएगा। चलिए जरा देखिए ध्यान से, गुणा करने पर क्या चाहिए, 182। देखो गुणा करो, 7 2 × 14 14 और 13 कितना होता है, मतलब 14 × 13 कितना होगा, 182 होगा। और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1x आएगा। देखो 1x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस करने पर। देखो माइनस करने पर हमने बताया था माइनस लगा, इसलिए माइनस का लगेगा। तो हमने क्या किया, x² यहां पहले लिखा 14x - 13x माइनस का 182 = 0। क्लियर? यहां तक समझ में आया अच्छे से? खोल दिया हमने, इसको खोला तो क्या निकला, x² + 14x - 13x माइनस का 182 = 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन लेके बाहर कर लो इसको। तो x कॉमन आया, x + 14, यहां 13 कॉमन आया, x + 14। चेक करके देखिए, 13 × 1 13 5 बचा, 13 4 × 52, मतलब 13 × 13 4 5 बचा, और 2 उसको दिया तो 5 चौको 52 हो गया, 13 चौको 52 होता है। क्लियर? चलिए समझ में आया अच्छे से? चलिए अब इसको क्या किया, x + 14 को मैंने कॉमन ले लिया, x + 14 x - 13 = 0 चल रहा है मेरा। हमने क्या किया, दोनों को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो x + 14 = 0, तो x बराबर क्या आ गया, -14। दूसरा x - 13 = 0, तो x बराबर क्या आ गया,
30। संख्या हमारी क्या आ गई भाई? संख्या हमारी क्या आ गई भाई बताइए? 14 लिया नहीं जाएगा क्योंकि 14 क्या है माइनस, इसलिए इसको क्या कर दिया? कट कर दिया। अब हमें रख दी पहली संख्या में, तो पहली क्रमागत संख्या क्या मेरी आ गई? पहली क्रमागत संख्या मेरी क्या आ गई? 13। भाई एक्स मानी थी, एक्स मानी थी मान लो, यहां पे हमने एक्स मानी तो एक्स की जगह रखा 13, तो संख्या क्या हो गई? 13। दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, मतलब दो संख्या हमारी हो गई, पहली 13 दूसरी 14। आंसर क्या आ गया? 13 और 14। सवाल समझ में आया अच्छे से? एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है? यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में m माइनस 1 एक्स प्लस m प्लस 5 ब्रैकेट में इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले हमें यह जानना होता है, ये द्विघात समीकरण का सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है? मूल वास्तविक और बराबर है। वास्तविक और बराबर में फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा इस सवाल में, बिल्कुल भी ध्यान से समझ लीजिए। क्या लगेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए भाई सॉल्व करते हैं। सवाल पे आते हैं। सबसे पहले मैं सवाल बता रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 1 एक्स प्लस m प्लस 5 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। हमने क्या किया? सबसे पहले इसको तुलना कराई। किससे तुलना कराई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। चलिए तुलना कर दी हमने। तुलना क्या करी? जब तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? ए की वैल्यू आ जाएगी, बस आ जाएगी। ए की वैल्यू इसके पास कुछ नहीं तो मनी है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी पूरी 2m माइनस 1, 2 ब्रैकेट में m माइनस 1। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 ब्रैकेट में m माइनस 1। क्लियर? तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? सी की वैल्यू हो जाएगी m प्लस 5 ब्रैकेट में। क्लियर? यहां तक समझ में आया? देखो सी की जगह सिर्फ यही लिखा हुआ है, सी की जगह क्या? m प्लस 5, सी की जगह m प्लस 5। बी की जगह क्या लिखा है? 2 ब्रैकेट में m माइनस 1, तो 2 की जगह ब्रैकेट में प्लस, दोनों तीनों तरफ लगाया तो कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं। चलिए फॉर्मूले में रखते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा? बी स्क्वायर मूल वास्तविक और बराबर के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलिए भाई निकालते हैं, कोशिश करते हैं, रखते हैं इस पे। क्या रखते हैं? 2m माइनस 1, सॉरी एक काम कर दो, यहीं पे इसको खोल लो, इसको खोल लेते हैं पहले, इसको गुणा कर लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हो जाएगा 2m माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा? 2m माइनस का 2। अब क्या करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रखते हैं इक्वल टू 0, वैल्यू पे रखते हैं 2m माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू m प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए रखते हैं भाई, m की वैल्यू अपने आप निकलेगी, इसमें परेशान होने की दिक्कत नहीं, जरा सी भी दिक्कत नहीं, m की वैल्यू अपने आप निकलेगी। यहां पे क्या लगाया? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। लगाओ भाई, 2m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2m इंटू 2 माइनस 4 का वन में किया तो 4 और m प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए 2m का स्क्वायर किया तो क्या हो गया? 4m स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर किया तो 4 का हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8m हो गया। इसका किया मैंने तो क्या हो गया? माइनस का 4m और माइनस का 5 चौको 20 माइनस का 20। क्लियर भैया? यहां तक समझ में आया अच्छे से? अब कुछ नहीं करना है, इस 4m स्क्वायर को ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक। 8m और 4m को जोड़ो, क्योंकि दोनों माइनस के हैं इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस का 12m। और 20 में 4 माइनस करना है, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। 20 में 4 माइनस किया तो माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह भी आया। 20 में 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 माइनस का इक्वल टू 0।
अब देखो ये 4 से सब कट रहे हैं, 4 से सब कट रहे हैं, तो काट दो, इसको काट देते हैं। 4 से कट रहे हैं तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, भाई 4 से 4 को काटा तो एम स्क्वायर बचा, इसको काटा 4 से 12 मतलब 3m हो जाएगा, और 4 से इसको काटा तो -4 को 16 इक्वल टू 0, और 4 जो नीचे था वो 4 से 0 हो गया तो हट गया, खत्म कर दिया उसका बवाल। ठीक, अब मेरा क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है, सॉरी हाँ, इस फैक्टर को हमें सॉल्व करना है, मतलब इस गुणनखंड को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस का 4 इक्वल टू 0। चलिए हमने क्या किया, हमें क्या लाना है, गुणा करने पर 4 आना चाहिए, घटाने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। चलिए भाई हमने क्या किया, 4 का किया तो 2 दूनी 4 ही आएगा, चाहे 4 करके देखिए, 2 दूनी 4, भाई 2 2 को जोड़ेंगे 0 आ जाए, 2 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 लाना है हमको, और गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 एकम 4, मतलब 4 गुणा 1 लिख सकते हो, 4 एकम 4 हो गया, और 4 में से घटाए तो 3 आ जाएगा। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस m इक्वल टू माइनस का 4 इक्वल टू 0। देखो 4m और 1m माइनस कर दिया, देखो 4 गुणा 1 में 1m में 4 बन जा, 4 एकम 4 तो 4 आ गया, 4 में से घटाओ 3 आ गया, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम स्क्वायर माइनस 4m, ये माइनस से ये प्लस हो गया, m माइनस का 4 इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है m, तो यहां बचेगा m माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, लेकिन आ रहा है +1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन ले लिया तो m माइनस का 4 इक्वल टू 0। देखो दोनों में 1 कॉमन ले लिया हमने, भाई हमको लाना यही था, दोनों ब्रैकेट में यही आना चाहिए, तो भाई ये तो दे रखा है ना, पहले तो हमने 1 कॉमन ले लिया, काम खत्म। तो क्या हुआ, m माइनस का 4 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों, चलिए भाई अब m की वैल्यू निकालनी है हमको, m की वैल्यू निकालो भाई, m माइनस 4 इक्वल टू 0, m प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग कर लिया मैंने, दोनों को अलग अलग कर लिया तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली, m की वैल्यू यहाँ निकली प्लस का 4, और यहाँ पे क्या निकली, m की वैल्यू क्या निकली माइनस का 1। ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, m की होंगी, m की वैल्यू क्या होगी 4, -1, दोनों m की वैल्यू है। बोलिए अच्छा सवाल है, समझ में आया। चलिए अब इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो समांतर श्रेणियों की बनेगी, ठीक है, समांतर श्रेणियों के वीडियो बनाएंगे, आज ही से बनाएंगे, हो सकता हो, ठीक है, आज से ही मिलेगी। 7 तक मैंने सवाल बताया, ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा के करिएगा अच्छे से, ठीक है, आपकी जर्नी अच्छी हो, अच्छे से पढ़िए, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई लीजिए, ओके। चलिए बच्चों अब ये सवाल देखते हैं हम लोग, ये क्या है, समीकरण देख रखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, x कभी भी 0 नहीं हो सकता, कि मूल ज्ञात करने, मूल हमने आपको बताए थे शायद पिछली वीडियो में, देखिएगा अल्फा और बीटा हमारे मूल, इनको हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, हमको ये अल्फा बीटा निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको सवाल को। सबसे पहले इसको वैसे का वैसे ही उतारा, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। अब इसका हमने क्या किया, एलसीएम लिया, बटे 1, यहाँ पे x 1 से डिवाइड किया x को, तो क्या हुआ, x आया, x का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो x स्क्वायर, x से x डिवाइड तो 1 बचा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, बराबर 3 बटे 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इधर रखा, और यहाँ क्या आ गया 3x। यहां तक सवाल समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब ये मेरा फैक्टर हो गया, मतलब गुणनखंड हो गया। चलिए जब गुणनखंड, अभी देखिए ये गुणनखंड तो हो नहीं सकता है, बनेगा ही नहीं इसका कुछ, तो बनाने के लिए एक मेथड आया था, इसको धराचार मेथड कहते हैं, धराचार्य प्रमेय कहते हैं या फॉर्मूला कहते हैं, जो भी कहते हैं, धराचार होता है। तो धराचार कैसे होता है, वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये धराचार मेथड होता है हमारा, क्या होता है, धराचार मेथड, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले क्या किया, द्विघात समीकरण से इसको तुलना कराई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर
तुलना करा दी भैया, तुलना कराई तो ए की जगह तो कुछ आया नहीं था, देखो ए की जगह कुछ दिया नहीं दिया तो उसका मतलब 1 है। बी की जगह क्या दे रखा है, माइनस का 3 है। बी की जगह क्या दे रखा है, माइनस का 3, और सी की जगह क्या दे रखा है, माइनस का 1। क्लियर। अब उस मेथड पे रख दिया मैंने, दादाचार मेथड पे, तो क्या रखा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे वैल्यू रखी मैंने, चलिए रखते हैं। सबसे पहले माइनस लगा हुआ है, माइनस का बी तो मतलब माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू 1। रखने का तरीका तो आप पता ही होगा आपको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हुआ इसके साथ। माइनस और माइनस प्लस का 3, प्लस का 3 लिखने की जरूरत नहीं है हमको। चलिए प्लस माइनस इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर माइनस 3 में किया तो माइनस प्लस का 9 आएगा, और 4 का ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस हो गया, 4 इंटू 1 तो 4 इंटू 1 4 हो गया। ठीक, अब यहां पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, इनको जोड़ लिया एक बार, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 30/2। अब हमने आपको बताया था एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, इसका मतलब इसके मूल क्या बनेंगे, इसके मूल क्या होंगे, मूल होंगे 3 प्लस रूट 13/2 कॉमा 3 माइनस रूट 13/2। एक बार प्लस के साथ लिख दिया एक बार माइनस के साथ, ये इसके क्या है, मूल है। इसको ध्यान से देख लीजिए, सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, अच्छे से। हेलो प्यारे बच्चों, ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार आया हुआ है यूपी बोर्ड में, बहुत ज्यादा आता सवाल है ये 9th में ही पढ़ा होगा सवाल आप लोगों ने। ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से जरा सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल सवाल है, बहुत टफ नहीं है। चलिए पहले इसको सवाल पढ़ते हैं। ये कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। की वर्तमान आयु, हमने उसकी वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, सबसे पहले हमने माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, क्या मान ली, एक्स वर्तमान। ठीक, सबसे पहले हमने क्या मान ली, रहमान की वर्तमान आयु कितनी मान ली, एक्स वर्तमान। ठीक, फिर वो क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व, अब 3 वर्ष पूर्व तो 3 वर्ष पूर्व मतलब क्या करेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी, x माइनस 3 वर्ष हो जाएगी। भाई घटेगी ना, भाई x थी, वर्तमान में इस समय x है, तो 3 वर्ष पहले हमारी कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 3। क्लियर। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या होगी, भाई वो कह रहा है ना 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। अब जो सवाल वो कह रहा है उस पर ध्यान देना है। क्या कह रहा है, इसके क्या व्युत्क्रम और पश्चात का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, मान लो अगर इसका व्युत्क्रम निकालते तो क्या बनेगा, इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा, 1/x माइनस 3 हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, तो प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। तो दोनों का योग कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। तो हमने इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 5। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल होगा तो x प्लस 5 ऊपर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो x प्लस 5, और यहां करेंगे x प्लस 5 से x प्लस 5 तो x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। ध्यान से देखिए,
ये समझ में आ गया। चलिए इसको जोड़ते हैं, x और x कितना हो गया, 2x हो गया। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x गुणा 5 में करेंगे तो 5x आएगा प्लस का, माइनस 3 गुणा x में करेंगे तो माइनस का 3x आएगा, और माइनस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, बराबर 1/3। फिर हमने क्या किया, इसको और सॉल्व करते हैं। इसको और सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है इसलिए घटेंगे, माइनस प्लस का 2x और माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए भाई करते हैं भाई। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा क्या आ गया, इसका पहले किया ऊपर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15, और इसका किया तो क्या हो गया 3 ब्रैकेट में 2x माइनस का 2। क्लियर बच्चों, यहां तक बिल्कुल सवाल समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 इक्वल टू 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6। क्लियर, यहां तक ये सवाल हो गया। अब हमने क्या किया, इन सब को उठा के दल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस का 6x प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों, यहां तक सवाल समझ में आ गया अच्छे से, पक्का, किसी को कोई दिक्कत यहां तक। चलिए भाई हम क्या करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6 में 2 गया तो क्या हो गया, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, तो माइनस का बड़ा है, माइनस का 6x बड़ा है, तो 6 में 2 गया मतलब 6 में से 2 गया तो कितना आया, माइनस का 4x, और 15 में से 6 गया तो माइनस का कितना आ जाएगा, 15 और 6 21। सॉरी यहां गलती हो गई हमसे, गलती हो गई यहाँ पे गलती क्या हुई, यहाँ प्लस का 2 होगा, प्लस का 2 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 तो प्लस का 6 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 6 आ जाएगा। सॉरी सिर्फ यहीं पे गलती हो गई, 5 में से 3 या 2 और 2 2 ठीक है, यहाँ पे 3 6 3 6 6 6 बिल्कुल सही है। चलिए 15 में से 6 का कितना, 15 और 6 जोड़ा तो कितना आ गया, माइनस का 21। अब देखिए माइनस करने, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए, और घटाने पर क्या आना चाहिए, यहां घटाने चिन्ह लगा, घटाने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसका, सबसे पहले इसका लासा लेते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा जाके, यहां भी बता दे रहा हूं। 3 से करते हैं, 3 7 21 7 1 7। तो अब देखिए 7 गुणा 3 में करेंगे तो 21 आ रहा है, और 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना है, 4 आ रहा है, देखिए आ रहा है बिल्कुल मेरा। क्लियर, चलिए यहां पे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3x माइनस का 21 इक्वल टू 0। चलिए गुणनखंड बना लिया, इसको गुणनखंड हो गया मेरा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लिया, क्या कॉमन आ रहा है भाई, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 7। भाई यहां से एक x कॉमन लिया, एक x बचा, यहाँ पे x कॉमन है तो 7 बचा। आगे करें, प्लस का 3 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x बचा, और यहाँ 3 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 सॉरी x माइनस 7 को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार क्या करें, दोनों लोग को 0 के बराबर कर देते हैं, दोनों को 0 से बराबर कर लेते हैं, तो क्या बराबर होता है, x माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर, x माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरे में क्या करते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 3, माइनस वाला क्यों, माइनस कभी एज कभी माइनस में जाती नहीं है, तो इसलिए इसको मान्य अमान्य कर देंगे, और x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7। ये मेरी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब वो क्या पूछ रहा था, उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो वर्तमान आयु क्या निकलेगी, चलिए यहां देख लेते हैं, उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी भाई, कितनी, x वर्ष, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान इस समय उसकी आयु कितनी है, 7 वर्ष। समझ में आया, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिएगा, बढ़िया से आएगा। ठीक है बच्चों।